क्या आपने कभी सोचा है, प्रकृति का सबसे विषैला प्राणी सांप, जो किसी भी समय किसी भी जीव को डस सकता है, वही सांप गर्भवती स्त्री को क्यों नहीं काटता? क्या कोई अदृश्य दैवी नियम है? क्या मां के गर्भ में पल रहे नन्हे जीवन की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है? क्या सांप भी दया और करुणा को पहचानते हैं? आज हम इस रहस्य के द्वार खोलेंगे और परमहंस योगानंद जी की आत्मिक दृष्टि से समझेंगे, गर्भवती स्त्री को सांप क्यों नहीं काटते। योगानंद जी कहा करते थे, संपूर्ण सृष्टि एक माता है और हर जीव उसका शिशु। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, उसके चारों ओर एक अदृश्य प्राणिक ऊर्जा का सुरक्षा कवच बन जाता है। यह ऊर्जा केवल शरीर को नहीं, बल्कि गर्भस्थ शिशु की आत्मा को भी संरक्षित रखती है। इस अवस्था में स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं रहती, वो सृष्टि का जीवनदायिनी केंद्र, सेंटर ऑफ क्रिएशन बन जाती है और सृष्टि स्वयं उस केंद्र की रक्षा करती है। प्रकृति के हर प्राणी, यहाँ तक कि सांप भी, इस दैवी मातृत्व शक्ति को अनुभव कर लेते हैं। सांपों के पास अत्यंत विकसित वाइब्रेशनल सेंसिंग सिस्टम होता है। वे जमीन और वातावरण से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशंस को महसूस कर सकते हैं। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है, उसके शरीर से निकलने वाली बायो इलेक्ट्रिक तरंगें बदल जाती हैं। उनमें कोमलता, पोषण और जीवन की लय होती है। योगानंद जी कहते थे, हर आत्मा अपनी तरंगें प्रसारित करती है। जब आत्मा प्रेम और करुणा में होती है, तो उसकी तरंगें हिंसक जीवों को भी शांत कर देती हैं। सांप उस करुणामयी तरंग को पहचान लेते हैं और पास आकर भी डसते नहीं। प्रेम और करुणा का एक सार्वभौमिक नियम है, जहां जीवन का बीज पल रहा हो, वहां मृत्यु का स्पर्श नहीं जाता। गर्भवती स्त्री के चारों ओर ब्रह्मांड की चेतना एक सुरक्षा कवच बना देती है। यह अदृश्य कवच सांपों को ही नहीं, अन्य हिंसक जीवों को भी पास आने से रोक देता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब कोई प्राणी सृष्टि को नया जीवन दे रहा होता है, तब सृष्टि उसके चारों ओर प्रहरी बनकर खड़ी हो जाती है। यह दैवी प्रहरी ही है जो सांप को उस पथ से मोड़ देता है। भारतीय गांवों में अनेक कथाएं हैं जहां बताया जाता है कि खेत में काम करती गर्भवती स्त्री के पास से सांप गुजर गया, पर उसने डसा नहीं। कई बुजुर्ग कहते हैं, गर्भवती को सांप पहचान लेते हैं, जैसे मां अपने बच्चे को पहचानती है। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों का संचित ज्ञान है। योगानंद जी कहा करते थे, लोक कथाएं अक्सर उन सत्यों की परछाइयां होती हैं जिन्हें विज्ञान बाद में प्रमाणित करता है। गर्भावस्था में स्त्री के शरीर में हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल परिवर्तन होते हैं। यह उसके बॉडी टेम्परेचर, फेरोमोन और ऑरा को बदल देते हैं। यह बदलाव सांप जैसे जीवों को भ्रमित कर देता है। वे उसे शत्रु या शिकार नहीं मानते। यानी शरीर के रसायन में आए परिवर्तन और आत्मा की करुणा से निकली तरंगें दोनों मिलकर एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं। योगानंद जी कहते थे, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो प्रकाश और चेतना का केंद्र है। गर्भवती स्त्री उस समय द्विगुण चेतना का स्रोत होती है, एक उसकी अपनी आत्मा की और दूसरी गर्भस्थ शिशु की आत्मा की। इन दोनों चेतनाओं से उत्पन्न दैवी प्रकाश इतना शक्तिशाली होता है कि हिंसक प्रवृत्तियां उस क्षेत्र से पीछे हट जाती हैं। योगानंद जी इसे ऑरा ऑफ डिवाइन मदर कहते थे। सांप जब किसी को काटते हैं तो प्रायः दो कारण होते हैं, भय या आक्रमण। गर्भवती स्त्री से भय की तरंगें नहीं निकलती, बल्कि प्रेम, समर्पण और करुणा की तरंगें निकलती हैं। इन तरंगों के सामने सांप का रक्षात्मक तंत्र निष्क्रिय हो जाता है, वो बिना डसे ही वहां से चला जाता है। योगानंद जी ने कहा था, प्राण मंडल ही हमारी अदृश्य ढाल है। जब कोई गर्भवती होती है तो उसका प्राण मंडल चमकीला, स्वर्णिम और घना हो जाता है। सांप इस घने प्राण मंडल में प्रवेश नहीं कर पाते। उनका नेविगेशन सिस्टम, जैकबसन ऑर्गन, इस ऊर्जा को अवरोध की तरह पड़ता है और वे दूर हट जाते हैं। वेदों और पुराणों में गर्भवती स्त्री को देवी तुल्य कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गर्भिणी की रक्षा स्वयं देवगण करते हैं। योगानंद जी भी कहते थे, दैवत्व हर स्त्री में है, पर गर्भावस्था में वो दैवत्व जागृत हो उठता है। यह जागृत दैवत्व ही प्रकृति को आदेश देता है, इस जीवन को ना छूना।
योगानंद जी के जीवन में एक प्रसंग आता है। वे जब भारत में अपने गुरुकुल में थे, तब एक शिष्या गर्भवती थी और बगीचे में ध्यान कर रही थी। उसके पास एक कोबरा आकर शांत बैठ गया और जब वो उठकर चली तो सांप भी शांतिपूर्वक चला गया। योगानंद जी ने कहा, वो कोबरा जानता था कि वहां जीवन पल रहा है और जीवन कभी जीवन का नाश नहीं करता। इस ब्रह्मांड में हिंसा भी है, परंतु करुणा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। गर्भवती स्त्री करुणा की मूर्ति बन जाती है और करुणा का शत्रु कोई नहीं। यही कारण है कि सांप जैसे हिंसक जीव भी उस करुणा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। यह भी याद रखें, यह कोई कठोर भौतिक नियम नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक प्रवृत्ति, टेंडेंसी है। कभी कभी यदि सांप को अत्यंत उत्तेजना या डर हो तो वो किसी को भी काट सकता है, पर सामान्य परिस्थितियों में गर्भवती स्त्री के चारों ओर का दैवी कवच उसे सुरक्षित रखता है। गर्भवती स्त्री के भीतर पल रहा शिशु एक नवोदित आत्मा है जो पहली बार पृथ्वी पर शरीर धारण कर रही होती है। योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा पृथ्वी पर उतरती है तो सृष्टि उसके स्वागत के लिए फूल बिछा देती है। सांप भी उसी उत्सव का हिस्सा बन जाते हैं और उस आत्मा को प्रणाम करके चले जाते हैं। यह रहस्य केवल गर्भवती स्त्री तक सीमित नहीं, यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति करुणा के आगे झुकती है। यदि हम अपने भीतर करुणा, प्रेम और मातृत्व की भावना भर लें तो संसार का कोई भी हिंसक तत्व हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गर्भवती स्त्री को सांप क्यों नहीं काटते? क्योंकि वो केवल एक स्त्री नहीं रहती, वो स्वयं प्रकृति की माता बन जाती है और कोई भी पुत्र अपनी माता को नहीं दसता। यही है जीवन का दैवी रहस्य, यही है करुणा की महाशक्ति और यही है परमहंस योगानंद की दृष्टि। जहां जीवन है वहां ईश्वर पहरा देते हैं।